लग रहा है जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही है कि राहुल गांधी जो है उसको गलत प्रदर्शित किया जा रहा है, उनको पप्पू बोल रहे हैं, और वो पप्पू नहीं है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पास आउट है, तो वो पढ़े लिखे हैं। वो चाहे सारे देशों से पास है, लेकिन उसको बोलने का ज्ञान नहीं है, छोटे बड़े की कदर तक करनी नहीं जानता, तहजीब से बोलना नहीं जानता। प्रधानमंत्री जी कह के बोलना चाहिए, ताऊ जी कहना चाहिए या चाचा जी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और प्रधानमंत्री चोर है, अरे प्रधानमंत्री तो है, ये तो कौन को प्रधानमंत्री जी आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। पहले उन्होंने मोदी जी को चोर बोला, पूरे मोदी कम्युनिटी को चोर बोला। अरे ये खुद ही गद्दार है, इन्होंने तो कश्मीर में कत्लेआम करवा दिया था। हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने जोड़ रखी थी। कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाजपा करवाती है, ये आरोप लगाते हैं। ये तो वो तो कहेंगे, अच्छा, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ रही, अच्छा, पकड़ी। अच्छा। हाँ, उन्हें तो जेल में भी ऐश करी नेहरू जी ने। हाँ, मखमल के गद्देर और पेरिस से धुल के लत्ते आते थे। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, उन्होंने वो शहीद हुए हैं हमारे देश के। ये राहुल एक सेकंड अब आजा लाइन पे राहुल गांधी नहीं है, राहुल शाह है। अच्छा। क्योंकि फिरोज शाह का लड़का है। अच्छा। फिरोज शाह कोटला नाम राजीव गांधी, वो उसके फिरोज खान के ऊपर पड़ा हुआ है। ये ईसाई परिवार है। अच्छा। तो गांधी कहाँ से आ गया? अच्छा। अरे क्यों पब्लिक का चूतिया बना रहे हो? अच्छा। ये पब्लिक पागल। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, इंकारी हो गए, कह रहे जनता उनको जवाब देगी। तो ये जनता से ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या जवाब दोगे? जनता तो इन्हें 70 साल तक जवाब देगी राहुल को। अच्छा। उम्र नहीं घिसर जाएगी, पर शादी तो कर ले अपने भाई की। अच्छा। हाँ, आगत तो चला ले। बहन जी, इसका आगत चला ले, इसकी कहीं से फेरे फेर ले। 1-2 जाकत हो जाएगा। तो कह रहे युवा नेता है भाई साहब। अरे 50 साल का युवा नेता होता है। 50 साल का युवा नेता होता है कोई? हमारा 52 साल का। इस अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे आधार कार्ड नहीं बने अभी तक। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे आधार कार्ड नहीं बने भाई साहब। युवा नेता कौन होता है? हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि लगातार मेरे भाई की छवि खराब करने में करोड़ों खर्च कर दिए, मोदी अडानी को क्यों बचा रहे हैं? उस पर जवाब दीजिए। एक बात बताओ, इसने देश विरोधी जो बात कही है, अगर ये माफी मांग लेता, इसका क्या घट गया था? अरे बुद्धि की कमी है, बुद्धि की कमी है। अरे ठीक है, देश विरोधी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगू। गांधी कहाँ से आ गया? फिरोज शाह की औलाद है, फिरोज खान है, गोद ले लिया। फिरोज महात्मा गांधी, जब उसे महात्मा गांधी ने गोद ले लिया तो क्या करेंगे? ये लेवा साथ कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने गोद ले लिया तो किसका बच्चा हुआ वो? कोई भी तानाशाही नहीं है, ड्रामा बना रहे, चुनावी स्टंट ढूंढ रहे, क्यों गलत सलत बोल रहे। तो जी ये कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, कहाँ चल रही है? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। वहाँ के अरे क्या नाम है, अजय मिस टेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी। आज वो ऐसे ही टहल रहा है हमारे एरिया में। कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर? केस चल रहा है, जमानत पे टहल रहे हैं, जबकि सारे गवाह उनके खिलाफ है। जमानत पे तो राहुल गांधी भी बाहर है भाई साहब। लेकिन सारे गवाह उन पे खिलाफ है, तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गाड़ी तब चढ़ाई है जब किसान उसकी तरफ को लठ लेकर के उसे मारने के लिए गाड़ी वालों को चले थे। तो कहते हैं किसान नहीं कोई। सच कहो, सच कड़वा सच है। किसान लठ लेके और उन गाड़ी वालों को पीटने के लिए, मारने के लिए चले थे। वे अपनी आत्मरक्षा न करते तो और क्या, उनकी गाड़ी अपने ऊपर चढ़, उनके लठ खेदते, वे लठों से जी ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों पर केस चल जाते हैं तो उनको रफा दिया कर दिया जाता है। जब भाजपा वालों पे वे लठोरा लेकर चल रहे तो वे बचते ना क्या? हैं? उनके लठ तड़े को लिकड़ते क्या? मैं जाट हूँ, किसान हूँ। ये रहा देख मेरे पे कार्ड भी, नौकरी भी कर रहा मैं, रिटायर हो लिया। इन ढाल के खेल हम खूब जाने। जाट तो टिकट खेल है तो
टिकट तो भाई पूंजी चाहिए उसे, या दलाली लेने के लिए ही तो यहाँ आता रहे वो। हाँ सीधा उसकी 100 बीघा टिकट की, वहाँ पे देखो 100 बीघा जमीन है। जी भाई साहब, अच्छा आप जो अब प्रियंका गांधी ने कहा है वो सही कहा है क्या? वो कह रहे गद्दार है प्रधानमंत्री? चल रहा ये गलत कहा है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो क्या अगर हम बात करें तो सरकार किसकी आनी चाहिए 2024? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे बिल्कुल। अब तानाशाही नहीं हो रही है? तानाशाही तो हो रही है, फिर भी आएंगे। फिर भी मोदी जी आएंगे। लाना क्यों चाहते हो बताओ ना मुझे, तुम क्या कारण है लाना क्यों चाहते हो बताओ? क्या कारण है? एक गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है। नहीं तो सपा के राजमहल पर कनपटे पर मार का वोट ले लेते, नो कहते घरों बैठे रहिए, बाहर नाली कटियो थारी वोट पड़ ली, जाओ भागो। होता था या नहीं बोल? तो जाट तो उन्हें सपोर्ट करें आरएलडी को, तो आरएलडी को सपोर्ट करें, जाट तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे मैं आपसे? आरएलडी को सपोर्ट करते हैं वे जो जिनके रोजगार छूट गए। अच्छा, और रोजगार कौन से थे? सड़क पे खड़ा होना, मोटर के काबले खोलना, पट्टे तारना, स्टार्टर तारना, ये रोजगार खत्म हो गया उनके बेचारे का। योगी आ गया, लठोरा पेल दिया अपना, बुलडोजर बाबा सोट्टा घुमा दिया, सोट्टे में सारे थर थर कांप रहे। हाँ सही गई है उनकी सदस्यता सही गई है, क्योंकि उन्होंने एक पूरे समुदाय को गलत बोला है, इसलिए उनकी सदस्यता जानी चाहिए। क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम एक आदमी को गाली दें पर उसके पीछे उसके पूरे खानदान को गाली देने लगे, ऐसे नहीं देने चाहिए। तो राहुल गांधी ने यहाँ तो गलती की थी, लेकिन हाँ मोदी सरकार हो सकता है, इसमें सरकार का तो हाथ नहीं है ये तो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि, और प्रियंका गांधी भी, कि सारी जुडिशरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर सब मीडिया सब उनके हाथ में है। क्या उनके हाथ में है? उनके हाथ में नहीं है, और वो तो उनके बस आत्मसम्मान पर ठेस लग रही, क्योंकि वो अपने को देश का मालिक समझते थे। अगर मालिक को नौकर गाली दे दे तो फिर बुरा तो लग ही जाता है ना। तो बस यही बात हुई है कि वो अपने को जो मालिक समझते थे, अब उनका मालिकाना परिवारवाद पर बात उठती है बार बार। आज प्रियंका गांधी ने एक संबोधन में कहा कि प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि ये परिवारवाद कहाँ से है, और ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं, और उनको गद्दार तक बोला गया, क्या वो सही था? अच्छा, वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। और परिवारवाद तो है ही, क्योंकि क्यों फिर अपनी दादी का, नेहरू जी का नाम लेते हैं? अगर कंटिन्यूस आप अपने, वो जो एक कहावत चल रही है कि आपकी कलाई में अगर घी लगा है तो क्या जिंदगी भर उसी को थोड़ी सूंघते रहोगे? अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा ना। तो राहुल गांधी अपनी मेहनत से तो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, जो उनके साथी उनको समझाते हैं और उनको समझ कुछ नहीं आता है, क्योंकि कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे हैं तो उनको भारत की भाषा, हिंदी भाषा कुछ सही में समझ तो आती नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं तब तो फिर भी कुछ सही बोल पाते हैं। लेकिन उनके, आप कह रहे थे गांधी जी हैं तो होंगे, गांधी जी हैं तो बनेंगे, तो क्या जो एक बार बन गया उसके परिवार वाले प्रधानमंत्री बने? छोटी सी बात सुनना, मैं जाटा हूँ, मैं कह दूं बाबा साहब, यहाँ पर हम जातिवाद की बात नहीं करते, ना हम हिंदू मुसलमान की बात करते। आप समान नागरिक हो हमारे लिए। हम मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जाटा हूँ, मैं कह दूं बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो होनी चाहिए, ठीक है? तो आप भी तो मुझसे सवाल करोगे कि उसने क्या करा? उन्होंने संविधान लिखा है, नहीं संविधान पर ही सब कुछ चला। आप मुझसे पूछोगे ना कि उनने क्या करा जो उसकी फोटो लगाई जाए, ठीक है? तो ऐसी किसी गांधी ने कुछ करा होगा जो उसकी फोटो लेके दुनिया का आ रही है? अरे तो फोटो पर तो बात ही नहीं हो रही है मैम, बात हो रही है प्रधानमंत्री। और मेरी बात सुनो, आज से 9 साल पहले कभी इतना विवाद नहीं देखा हमने, ठीक है? इतनी महंगाई नहीं देखी, ठीक है? चोर बाजारी चल रही थी, अब चोर बाजारी नहीं चल रही। जब चोर बाजारी चल रही थी, अब चोर बाजारी नहीं चल रही है। तो इसलिए तो हर किसी की सरकार में चलेगी, सब पहले अपना भरना भरते, बाद में दुनिया को देखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूं। मोदी जी खाने ना खाता है, ना खाने देता है, ना जी रहा ना जीने देगा। अच्छा जी, ऐसा कुछ हो रहा है मैम? एक बात बता दीजिए, मोदी सरकार में सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बस जो लोग खाने पीने वाले थे परेशानी उन लोगों की बढ़ गई। हाँ, ये कह रहे हैं जो अपनी जेबें भरते थे उनको दिक्कत हो रही है। अब मेरी बात सुनो, सुनो। क्यों वो जो काला धंधा करते वो तो अब भी कर रहे होंगे। अच्छा। थोड़ी ना रोक लगी होगी किसी चीज पे, ये तो दिखावा है। पकड़े भी तो जा रहे हैं, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
पता नहीं जाइए, चूल्हा नहीं जल रहा है लोगों को। अच्छा। गांव में जाके देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश चौधरी नाम है। अच्छा, नहीं चल रहा चूल्हा? नहीं जल रहा है चूल्हा। अच्छा। इतना सिलेंडर महंगा हो गया है। अच्छा ठीक। हाँ, सिलेंडर के ऊपर क्या कहेंगे? सिलेंडर के ऊपर तो अब मुझे उस बारे में, क्योंकि मेरे ये जो गांव की बात कर रहे हैं कि चूल्हा नहीं जल रहा है, गांव के लेवल पे इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है मोदी सरकार ने। जो लोग वॉशरूम्स नहीं थे गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए उन्होंने शौचालय बनाए हैं। अब वो लोग उससे बहुत सारी चीजों पे कमी आई। जो पॉल्यूशन होता था, इन सारी चीजों पे कमी आया है। शौचालय का निर्माण हुआ है, गैस का कनेक्शन मिला है महिलाओं को, फ्री में गैस कनेक्शन दिया है मोदी सरकार ने। लोकल लेवल पे और विलेज लेवल पे काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आप कभी गांव जाके देखिए, गांव निखर चुके हैं, रोड पहुंच चुके हैं। आपको सिटी से जो शहर है उसको स्टेट के कैपिटल से कनेक्ट किया जा रहा है। जी, शौचालय बन गए, सब चीजें तमाम। शौचालय खाएगा, शौचालय में सोएगा, शौचालय में खाएगा, शौचालय में सोएगा। आप देखो, पता क्या है, क्या बोला नहीं, कहाँ से मुद्दे को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया है कि गवर्नमेंट जॉब। एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं है गवर्नमेंट जॉब। एम्प्लॉयमेंट आप अपने स्तर से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, शौचालय खाने वाली बात नहीं है। बात यह है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जब पहले सम्मान नहीं मिलता था, बाहर जाती थी हमारी महिलाएं, तो अब उनको निजी एक जिसको बोलते हैं, एक अंदर पर बैठकर अपना जो भी है, तो उस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या नहीं है? तो फिर रेप कैसे हो जाते हैं? रेप कैसे हो जाते हैं? रेप के कितने केसेस आ रहे हैं? अभी आप कंपेयर तो करिए। पहली सरकार किसी की दिखती है, किसी का नहीं दिखता। पहले रोज अखबार रंगे हुए मिलते थे कि कहीं यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, ये बम ब्लास्ट हो गया, वो बम ब्लास्ट हो गया। अब शांति है बिल्कुल हर जगह। अब हो रहे हैं ज्यादा। क्यों नहीं हो रहे? सारी बसें में पुलिस अवेलेबल है, रोड पे रात में गश्ती करती है पुलिस। क्राइम में बहुत सारी कमी आई है। आप पुराने की रेशियो को आज के समय से लेट कर देखो। तो चला रहा है दिल्ली को सेंट्रल पुलिस। अभी तो कह रहे थे कि पुलिस। केजरीवाल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर रही बात सरकार की, केजरीवाल ने स्कूल एक बार जाके, मेरी बात सुनिए, आपको आधा अधूरा ज्ञान है, बुरा मत मानिएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सेंट्रल का जितना है उतना ही यहाँ पर जो है प्रदेश की। देखो, ये केवल ये मोदी के विरोध में बोल रही है, इसलिए इन्होंने। क्यों विरोध में बोलूंगी? मोदी क्या मेरा कुछ लग रहा है? वो लग रहा है। तथ्यों पर बात होनी चाहिए मैम। जो गलती है, हाँ है, बिल्कुल। सुनिए, देखिए, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, आपको पता है, हमको पता है, हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम? सैलरी कितनी थी उस टाइम पे? कितनी? अब भी 10,000 है, अब भी 10-15 हजार रुपए। पहले भी 10-15 ही थी, अब भी 10-15 ही है। तो पहले 6-7 मिलती थी, यही है। अच्छा। हाँ जी, जैसी जॉब वैसा पैसा। हाँ जी। मेहनत करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। इवन एक काम वाली भी आती है तो महीने का 20,000 रुपए आराम से कमा के जा रही है। केवल जो रोते हैं वो जो काम चोर हैं। अदरवाइज देश में काम की कोई कमी नहीं है, केवल काम करने वालों की कमी है। और तरक्की होती जाए। ये भी एक महिला है, आप भी एक महिला हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से महिलाओं सशक्तिकरण की बात होती है, क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल। आज महिला अपनी बात आराम से बोल सकती है। गांव में महिलाओं को, इवन आप छोटी छोटी जगहों में जाके आप बात करिए गांव में औरतों को, तो वो बहुत ज़्यादा आराम फील करती हैं। उनको गैस का सिलेंडर है, वो एक टाइम चूल्हा जलाती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में गैस की सुविधा है कि जब ज़रूरत है तो वो गैस पे खाना भी बना लेती हैं। मैम, ये कह रही हैं कि जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत उनको दिया गया सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, उस पर क्या कहना होगा? आप कह रहे थे कि शौचालय की बात लगातार कर रहे हैं। पहले जो है ना चूल्हा जलता था, चाय क्या होता था, अगर चाय बनानी है तो चाय पी नहीं सकते आप, जब चूल्हा जलेगा जब ही चाय मिलेगी। सुबह जलता था, शाम को जलता था, बस 2 टाइम ही चाय मिलेगी और 2 टाइम ही खाना बनेगा। अब जो है कभी भी आप गैस जलाओ और सब चीजें मिल जाती हैं। गैस का और चूल्हे का कोई मुकाबला नहीं है ना। अच्छा, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि मेरे भाई को गलत दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा और तमाम जैसे IT सेल है इनके द्वारा। प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरा भाई को पप्पू से कहा जाता है। वो पप्पू नहीं है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उन्होंने वहाँ पर डिग्री की है। ये तो नैरेटिव है, कांग्रेस अपने नैरेटिव बना रही है। सावरकर का बोल के, मोदी चोर बोल के,
उन्होंने राफेल का लिया था मुद्दा, सब नैरेटिव बनाते हैं। उन्होंने नैरेटिव पप्पू बना लिया है, तो वो पब्लिक को भ्रमाने का काम करते हैं। सब लोग पार्टी करती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, सारे नैरेटिव बनाते हैं। सब इसी तरह से चलेगी दुनिया, पॉलिटिक्स में यही चलेगा। ऐसा नहीं है आप सोच दो कि ये मोदी ने वो कह रही है कि जैसे संसद ही खत्म कर दी गई, उनको बर्खास्त कर दिया गया वहां से सजा होने के बाद में, कह रहे हैं इस तरीके की तानाशाही क्या मोदी सरकार सही कर रही है? कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र नहीं है। बस ये तो बिल्कुल ही तानाशाही तो हो रही है। वैसे हो रही है भाई साहब? तानाशाही जिस मर्जी को बंद कर दो, जो मर्जी कर दो। बीजेपी के 180 MLA MP उन पे केस चल रहे हैं, उन्हें वो मोड़ ले रहे हैं, तो तानाशाही है। और कैसे होगी तानाशाही? तानाशाही हो रही है। तानाशाही नहीं है भाई साहब, कर्मों का नतीजा है। कर्मों का फल है एक तरह का। कहते जो पाप का घड़ा भर जाता है, 70 सालों को जो पाप का घड़ा भरा है वो आज फूटा है, और उनके कर्मों का नतीजा है। 18 साल की नौकरी मैं DTC का कंडक्टर। देखिए ये रहा। हाँ ये देख, ये देख। नहीं अब 8-9 साल पेंशन दिखाऊं? मेरे पैसे के ब्याज की पेंशन मिलती है 1545 रुपए। तो उससे ले लेते, किताब है मेरे पास। अब तो जो मर्जी ले लो। अरे थारे की डाल के लुटे नहीं, मोदी ले लो। 70 सालों से जनता को बेवकूफ बना के, हिंदू को मुसलमान से लड़ा के इन्होंने खाली राजनीति करी है। अब क्या हो रहा है जी? अब कुछ नहीं हो रहा। अब हिंदू को मुसलमान से लड़ा के हो रहा है। पहले खाली मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा नहीं है, बार बार यही कहा जाता है। हमारी डिबेट में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, और बार बार यहाँ पर शुरुआत आप करते हो, फिर कहते हैं हमें लोग। मैंने कहा हिंदू मुसलमान की। मुझे ये बताइए, जो अभी तथ्यों पर बात हो रही है उस पर बात कीजिए। लगातार आपने कहा 180 MP ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है। इसके भी है, समाजवादी पार्टी के भी है। खाली बीजेपी वालों पे नहीं हो रही है, किसी पे भी नहीं हो रही जी, सब मौज ले रहे हैं यार। समाजवादी पार्टी के MP ही कहाँ हैं? गिने चुने 4-5 MP कांड करवाया था मुजफ्फरनगर में, समाजवादी का पार्टी ने तो गोली चलवाई थी। गोली चलवाई थी भाई साहब। मैं वही का परेड। देखिए भी MP चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी, चाहे जिसका मर्जी, जो गलत काम करता है उसको सजा देने का पूरा हक है गवर्नमेंट को। सजा उनको मिलनी चाहिए। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि किसके ऊपर तानाशाही हो रही है? क्या जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जो जिनको सजा हो रही है, उनकी बात कर रहे हो? जिस मर्जी को बंद कर रहे हैं। खतौली के इलेक्शन थे, उसका आजम खान का लड़के को कर दिया बाहर। फिर जब लोगों ने शोर मचाया, फिर उसको खतौली वाले को बाहर करा, तो वरना तो उसे कह दिया था नहीं इसके इलेक्शन नहीं होंगे। फिर चलवाई थी, भूल गए। अब उस पे से सारा हिसाब लिया जा रहा। 2 साल की सजा थी। एक जगह इलेक्शन करवा दी, एक के नहीं करवाए। जब लोगों ने शोर मचाया, फिर दूसरे भी इलेक्शन कराने पड़े। वहाँ मदन भैया आ गया। अजीत सिंह ये तो हुआ राजनीति खा गया मुलायम। अब जयंत की खाएगा अखिलेश। अरे जयंत की खाएगा अखिलेश। राजनीति में तो हम तेरे गुरु है। हाँ हमें पता क्या खाड़ा चल रहा। क्या लगाएगा अपने आगे? आजम जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी अंकल राहुल गांधी की अगर बात करें तो जिस तरीके से उनकी संसदी गई है, क्या वो सही है या गलत है? ये गलत है। कैसे गलत है भाई? क्योंकि उन्होंने मोदी कम्युनिटी पर नहीं बोला, एक व्यक्ति पर बोला, ना कि क्या बोला उन्होंने भाई साहब? क्या बोला है? आपको मुझसे अच्छा पसंद है। उन्होंने कहा कि ये सारे मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, तो कम्युनिटी पर नहीं बोला पूरी। वो कहने का एक तरीका होता है, उसका कहने का तरीका होता है। इंटेंशन क्या था? अच्छा। लेकिन बोल गया, क्योंकि उन्हें अभी तक सही से बोलना नहीं। सुना है आपने पूरा क्या कहा था उन्होंने? पूरी बात बताइए फिर मैं बताऊंगा। नहीं मैंने नहीं सुना। तो फिर क्यों बोल रहे हो जब नहीं पता? अधूरा ज्ञान नहीं। ये सपोर्टर हो राहुल गांधी के? नहीं। कांग्रेसी हो क्या? बस सुन रहे थे। बाजी विपक्ष वाले। अच्छा विपक्ष वाले। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी चोर क्यों होते हैं, और मोदी सरनेम के सारे लोग चोर क्यों होते हैं। क्या सही कहा? नहीं गलत कहा उन्होंने। गलत कहा? सही है। जो संसदी गई सही गई? सही गई है ना? जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही कि तानाशाही हो रही है, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत है। क्या गलत लगा है आपको? क्यों? पहली बात तो देखो, गांधी एक जैसे कहते हैं नोट में हर चीज में सम्मान करा जाता है। जैसे अब अगर वो क्या बोलते हैं, गांधी अगर कुछ ना होता तो उसकी नोट में फोटो क्यों आती? नहीं वो गांधी वो अलग है। तो गांधी की तो परिवार है ये।
अलग कोई है। कैसे है गांधी के परिवार? क्यों नहीं है, राहुल गांधी है। अच्छा, तो कौन है? राहुल गांधी के फादर का नाम क्या है, पिताजी का? मुझे नहीं पता, इतनी कह सकती हूँ मैं। राजीव गांधी। मेरी बात सुनिए, मुझे खैर इतना नहीं पता इनके बारे में। मैं तो एक ही बात, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी ने ना सबको ना भटका रखा है? क्या लग रहा है आपको ऐसा जिसमें भटका दिया? देखो, मोदी का टॉपिक होता है बीजेपी का, ये सारी मीडिया क्या होती है, हिंदू मुसलमान करा दो, ठीक है। और टॉपिक अपना भूल जाएंगे। कभी किसी ने रेप के बारे में बात करी है कि लड़की के साथ गलत होता है? किसी ने कभी महंगाई के बारे में बात की है? रेप अभी होने शुरू हुए हैं, तो बहुत पहले से होते हुए आ रहे हैं, वो तो जुडिशरी करेगी ना। जब मोदी शौचालय बनवा रहा है तो मोदी ये कानून भी तो बना कि लड़कियों की सुरक्षा देना। आज दिन तेरे राज में ये हो रहा है, तू काहे का मोदी है फिर तो? इससे बढ़िया तो पहले की सरकार थी जो भी। पहले नहीं होते थे ऐसे काम, क्यों पहले नहीं होते थे? अब ज्यादा हो रहे हैं। अब ज्यादा हो रहे हैं। अब ज्यादा, भाई साहब अब ज्यादा लग रहे हैं आपको? नहीं तो देखो, अगर आप दिन दहाड़े रेप हो जाते हैं तो लड़कियों को नहीं, जब इंसाफ की बात। केजरीवाल की है ना, मोदी की कोई है, केजरीवाल की सरकार है। नहीं, एक मिनट जो अंदर आती है यहाँ की जो सरकार, बेशक यहाँ केजरीवाल की है, बट दिल्ली की जो पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो केजरीवाल इसको रिकवर कभी भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। चाहे पंजाब पुलिस उनके अंडर में, भगवत मान जी के, वहाँ पर दिख रहा है आपको कितना क्राइम हो रहा है? इतना सही बंदा नहीं है जो देश को सही चला सके या राज्य को। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और भाजपा की लड़ाई भी कांग्रेस से ही है। और उसके सिवा न इस देश में उससे बड़ी कोई पार्टी थी और न है भाजपा और कांग्रेस, यही नेशनल पार्टी है और यही देश। लगातार 2 बार कैसे हार गई फिर, और लगातार उनके सांसद वो तो हराया जाता है। कौन हराता है? मोदी बहुत चालू है। अच्छा, वो हरा देते हैं। मोदी टोपी ये घुमाता है ना, तो वो सोचता है शंकर जी बन गया, घुमा दिया डमरू। अच्छा, हाँ, मोदी बहुत तेज है। वो डमरू आपके ऊपर नहीं चला जो आप उनकी बुराई? मोदी अगर हमें देख रहा हो तो कृपया करके ये जो रेप हो रहे हैं ना, तो एक बार मुझे बुला लियो अपनी बैठक में, मैं सवाल करना चाहती हूँ मोदी से। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने बेबाकी से बताया जिस तरीके की टिप्पणी जो लगातार करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अब प्रियंका गांधी हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये लोकतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र देश का खत्म है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर कहते हैं और प्रियंका गांधी उनकी सपोर्ट करती है। खैर, लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पब्लिक व्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार मुद्दे की बात करते रहेंगे। न डरेंगे, न डरने देंगे, न झुकेंगे, न झुकने देंगे। जनता की आवाज क्यों ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।